अगर आप बिहार से हैं और बिहार में जिला स्तर पे मान लीजिए आपको सिक्योरिटी गार्ड बनना है, रसोइया बनना है या फिर केस वर्कर के पद पे काम करना है, तो आप सभी के लिए जो है बहुत ही अच्छा भर्ती यहाँ पे निकाली गई है, जिसका जो आवेदन है ना ऑनलाइन शुरू कर दिए गए हैं। घर बैठे ही आपको फॉर्म को भरना है, किसी भी कार्यालय में आपको नहीं जाना है। संविदा के आधार पे आपकी भर्ती होने वाली है, जिसमें आपको अच्छा खासा जो है 13,000 22,000 रुपये तक जो है सैलरी आपको मानदेय देखने को मिलेगा, क्योंकि संविदा के आधार पे आपको जो भर्ती होती है वो जो है मानदेय ही आपको देखने को मिलता है, अलग से कोई बेनिफिट आपको देखने को नहीं मिलता है। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी बताएंगे कि भर्ती के नोटिफिकेशन के आधार पे आपको जो है क्या क्या क्वालिफिकेशन को फुलफिल करना होगा, उम्र सीमा क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, कैसे जो है स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भरना है, ऑनलाइन ही भरना है, ऑफलाइन नहीं भरना है, वो बताएंगे, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा, और वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है ऐसे ऐसे वीडियोज़ को बनाने के लिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आवेदन है ना शुरू कर दिए गए हैं, यहाँ से जो है बड़ी आसानी से आवेदन कर सकते हैं। बताएंगे कि आपको जो है स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कैसे भरना है। इसमें देखेंगे तो 3 प्रकार के जो है अलग अलग पोस्ट है, जिसमें आपका सिक्योरिटी गार्ड का पोस्ट है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो रसोइया होती है और केस वर्कर होती है, इन प्रकार के जो है पदों पे यहाँ पे भर्ती निकाली गई है। फॉर्म भरने की पूरी जानकारी हमने आगे बताया हुआ है, लेकिन उससे पहले आपको समझना है कि इसमें जो है कौन लोग फॉर्म को भरेंगे और भर्ती जो है कहाँ से निकल के आ रही है। इसके लिए आपको सबसे पहले जो है शिक्षाबिंदु.com यहाँ पे सर्च करना होगा। तो फर्स्ट में शिक्षाबिंदु.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा, ओपन करिएगा। यहाँ पे लेटेस्ट जॉब्स में आपको देखने को मिल जाएगा। इसको ओपन करेंगे तो इसमें जो है सभी जानकारी आपको देखने को मिलेगा, और नीचे आने के बाद यहाँ से सबसे पहले जो है नोटिफिकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है। नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो इसमें देखेंगे विशेष रूप से जो भर्ती निकाली गई है केस वर्कर के लिए भर्ती निकाली गई है, जो कि महिला के लिए ये सीट जो है रिजर्व रखी गई है। 1 पदों पे भर्ती है अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, ठीक है। बाकी हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अगर आपने कानून या फिर समाज कार्य या फिर समाज शास्त्र या फिर समाज विज्ञान या फिर मनोविज्ञान में स्नातक की उपाधि हासिल कर लिया हुआ है, यानी कि स्नातक जो है अपने इन सब सब्जेक्ट में किसी एक सब्जेक्ट से किया हुआ है, साथ ही साथ महिलाओं के मुद्दों से संबंधित किसी सरकारी या फिर गैर सरकारी परियोजना कार्यक्रम में कार्य करने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव है, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकती हैं। स्थानीय जो भर्ती होंगे उनको जो है प्राथमिकता यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि भर्ती जो है जिला लेवल पर निकाली गई है। बताएंगे कौन से जिले के लिए भर्ती निकाली गई है, तो वहाँ के स्थानीय आप निवासी होंगे तो आपको जो है प्रीफरेंस मिल जाएगा। 22 रुपये जो इनको मानदेय मिलेगा, क्योंकि ये जो है संविदा के आधार पर भर्ती होने वाली है, किसी प्रकार की सरकारी नौकरी नहीं है। यहाँ पे देखेंगे रसोइया के पदों पे भर्ती निकाली गई है, जिसमें 2 पोस्ट है, एक जो है आरक्षित वर्ग के लिए है और एक जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अगर आपने मैट्रिक पास कर लिया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं। संबंधित क्षेत्र में कार्य करने का थोड़ा बहुत अनुभव रहेगा तो फॉर्म को भरेंगे। 13,000 रुपये जो है मानदेय इनको देखने को मिलेगा, जो कि अच्छा खासा मानदेय आपका रहेगा, ठीक है। सुरक्षा प्रहरी या फिर रात्रि प्रहरी यानी कि सिक्योरिटी गार्ड इनको बोल सकते हैं। 3 पदों पे भर्ती निकाली गई है। 2 पोस्ट जो है आरक्षित के लिए है और 1 पोस्ट जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए है। इसमें हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मैट्रिक पास रखा गया है। सुरक्षा प्रहरी के रूप में सरकारी या फिर प्रतिष्ठित संस्थान में राज्य या फिर जिला स्तर पे कार्य करने का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव यहाँ पे रहेगा, तो फॉर्म को भरेंगे। जो सेना या फिर अर्ध सैनिक से अवकाश पे प्राप्त भर्तियों को प्राथमिकता यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार के अगर आप अभ्यर्थी हैं तो कहीं ना कहीं प्रीफरेंस ले सकते हैं। 13,000 रुपये इनको भी सैलरी यहाँ पे देखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा, अभ्यर्थी जो है भारत के नागरिक होनी चाहिए, और जिस जिले से भर्ती निकाली गई है वहां से अगर फॉर्म को भरते हैं तो आपको जो है प्रीफरेंस मिलेगा। अब इसमें देखेंगे बताया गया है कि जो आपका उम्र सीमा रहेगा वो जैसे कि आरक्षित वर्ग पुरुष के लिए 18 से लेकर 37 वर्ष, आरक्षित वर्ग महिला के लिए 18 से लेकर 40 वर्ष, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला के लिए 18 से लेकर 40 वर्ष, SC ST पुरुष महिला के लिए 18 से लेकर 42 वर्ष के बीच में आपका उम्र है, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। देखिए भर्ती जो है संविदा के आधार पे होगी, किसी प्रकार की आप सरकारी नौकरी का जो है दावा नहीं करेंगे। और देखिए बताया गया है कि 15 दिन के नोटिस पर समाप्त भी की जा सकती है आपकी जो भर्ती होगी, ठीक है। इन बातों को ध्यान रखेंगे, क्योंकि पूरी तरह से जो है संविदा के आधार पे भर्ती आपकी होने वाली है। किसी प्रकार की नियमितीकरण का जो है दावा बाद में आप नहीं कर सकते हैं, और उनका जो नियोजन होगा जिला 1 स्टॉप सेंटर के अधीन ही होगा, तो आपको 1 स्टॉप सेंटर के अंदर ही आपको काम करना होगा, ठीक है। बाकी बताया गया है कि विभिन्न पदों पर नियोजन उम्मीदवार की वांछित योग्यता, कार्य अनुभव, अंतर्वृक्षा के आधार पे अंतिम मेघा सूची बनाकर आपको जॉब दी जाएगी, ठीक है। अब इसमें देखिए सरकारी, अर्ध सरकारी अथवा गैर सरकारी विभाग, संस्थान, कार्यालय में कार्य अनुभव की स्थिति में नियुक्ति प्राधिकार द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। तो इन बातों को ध्यान रखेंगे। अगर मान लीजिए आप इस प्रकार के बेनिफिट लेना चाहते हैं
हैं तो आपको जो है प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। चयन प्रक्रिया की हम बात करें तो बोला गया है कि जो भी योग्यता रखने वाले उम्मीदवार हैं उनको जो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू में भाग लेने के लिए सूचना जो है अभ्यर्थी के उनके मेल आईडी पे या फिर जिला का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, क्योंकि सीहोर से भर्ती निकाली गई है तो सीहोर के जिला के ऑफिशियल जो एनआईसी वाला पोर्टल है यहाँ पे दी जाएगी। अलग से आपको किसी प्रकार जो है इसकी जानकारी नहीं दी जाएगी, तो अपना मेल आईडी और इनके ऑफिशियल पोर्टल को चेक करते रहेंगे। बाकी बताया गया है कि जो भी इच्छुक अभ्यर्थी है वो फॉर्म को भरना चाहते हैं, इच्छुक है, योग्य हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें आपको करना क्या है कि इन्होंने एक लिंक दिया हुआ है, ठीक है, इस लिंक के माध्यम से आपको जो है फॉर्म को भरना है। इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि जो भी विहित पत्र है आपको बताएंगे कहाँ देखने को मिलेगा, उसमें शैक्षणिक योग्यता, अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र, अंक पत्र, जाति प्रमाण पत्र, नॉन क्रिमिनल प्रमाण पत्र, अगर आप बीसी से आते हैं, सबका जो है सेल्फ अटेस्टेड जो कॉपी है ना उसको लगाकर संकलन करके आपको जो है इनके वेब लिंक जो यहाँ पे दिया गया है ना इसके माध्यम से कार्यालय या पर कार्यालय की अवधि 5 बजे अपराह्न तक ऑनलाइन समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे, ठीक है। यानी कि ऑनलाइन आपको फॉर्म को भरना है। अगर आप प्रमाण पत्र नहीं लगाते हैं, आवेदन जो है सही से नहीं भरते हैं, तो फिर आपका जो आवेदन है उसको निरस्त कर दिया जाएगा, आगे उस पर कोई भी निर्णय नहीं लिया जाएगा, ठीक है। समय सीमा के अंदर ही आपको यहाँ पे इस लिंक के माध्यम से फॉर्म को भरना है। बताएंगे डेट क्या रखे गए हैं। एक से अधिक आवेदन के लिए अलग अलग आपको आवेदन करना होगा और ऑनलाइन समर्पित किए हुए आवेदन का जो प्रिंट आउट है ना वो निकाल कर अपने पास सुरक्षित जरूर रख लीजिएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे नीचे आएंगे तो बताया गया है कि इसमें देखेंगे तो आपका जो आवेदन है ना 14/6 तक होगा, तो इससे पहले ये वाला लिंक के माध्यम से आपको जो है फॉर्म को भरना है और 5 बजे तक, ठीक है, 14/6/2025 5 बजे तक आप जो है फॉर्म को भर सकते हैं। इनका जो एक फॉर्मेट दिया गया है जिसको आपको भरना है, जिसमें विज्ञापन संख्या लिखेंगे, आवेदिक पोस्ट का नाम लिखेंगे, कौन से पोस्ट के लिए आवेदन आप यहाँ पे कर रहे हैं, अभ्यर्थी का नेम लिखेंगे, जन्म तिथि, माता का नाम, पिता या फिर पति का नाम, आधार कार्ड यहाँ पे लिखेंगे, अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र के आधार पे आप बताएंगे कि जिला के नाम और अस्थायी आवास आपका पूरा पता क्या है, वर्तमान पता क्या है वो बताएंगे, श्रेणी बताएंगे कि सामान्य है, अति पिछड़ा वर्ग है, SC/ST है, पिछड़ा वर्ग है, देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मोबाइल नंबर, एक ईमेल आईडी और यहाँ पे शैक्षणिक विवरण आपको देना होगा कि मैट्रिक, इंटरमीडिएट, स्नातक, स्नातकोत्तर, PhD, कंप्यूटर योग्यता, व्यावसायिक प्रशिक्षण या फिर अन्य कोई जानकारी है जैसे कि विषय, कब आपने उत्तीर्ण किया, कितना अंक प्राप्त किया, परसेंटेज क्या है, ठीक है, बोर्ड विश्वविद्यालय का नाम क्या है। फिर आपके पास कोई कार्य अनुभव है तो आप यहाँ पे संस्था का नाम, पद नाम, कार्य अवधि, वर्ष, माह, दिन में बताएंगे और इसका डिटेल्स यहाँ पे भरेंगे। बाकी जो भी आप डॉक्यूमेंट लगाएंगे, जैसे कि इनके द्वारा बताया गया है कि आपको जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाकर आवेदन करना है। देखिए, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, जैसे कि ये विहित पत्र है जो हमने बताया उसको भरेंगे और उसमें शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र, अंक पत्र, जाति प्रमाण पत्र, नॉन क्रिमिनल प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र SC/ST को लगेगा और नॉन क्रिमिनल जो है BC का लगेगा, तो बिहार से बना लगा दीजिएगा, ठीक है। तो ये सारे जो है डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने हैं और अटैच करने के बाद आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, ठीक है। अब ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले शिक्षा बिंदु पे ही आपको आना होगा। यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा जिस पे क्लिक करेंगे तो ये वाला जो है फॉर्म आपके सामने खुल के आ जाता है, जिसके माध्यम से आपको फॉर्म को भरना है। सबसे पहले आप पोस्ट का सिलेक्शन करेंगे कि आप जो है कौन से पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं। ध्यान रखेंगे अपने जो भी एप्लीकेशन विहित पत्र में भरा हुआ है उसमें जो भी पोस्ट के लिए मेंशन किया हुआ है, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग आवेदन आपको करना होगा। तो जो भी पोस्ट के लिए आवेदन करना है उसका सिलेक्शन करेंगे, अभ्यर्थी का नेम यहाँ पे लिखेंगे, उनका जन्म तिथि, माता का नाम, पिता का नाम, अभ्यर्थी का फोटो जो कि 50 KB से कम होनी चाहिए JPG में, तो यहाँ पे चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके अपलोड करेंगे। यहाँ पे उनका जो अस्थायी पूरा पता है जिला के नाम के साथ आपको बताना है और यहाँ पे जो उनका वर्तमान पता है वो मेंशन करना है। श्रेणी बताएंगे कि आप पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग या फिर SC/ST से आते हैं, जो भी आपका कंडीशन होगा बताएंगे। फिर यहाँ पे जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्रों को एक साथ स्कैन करके आपको अपलोड करना है। यानी आपके पास जो जाति है, आवासीय प्रमाण पत्र है, 200 KB PDF में उसको स्कैन करेंगे और यहाँ पे अपलोड कर देंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको देना है। बाकी यहाँ पे शैक्षणिक जो डिटेल्स है आपको भरना होगा, जैसे कि यहाँ पे मैट्रिक परीक्षा का, ठीक है, अपना विषय बताएंगे, उत्तीर्णता का वर्ष बताएंगे, प्राप्तांक बताएंगे, परसेंटेज बताएंगे और बोर्ड विश्वविद्यालय का नाम बताएंगे। फिर यहाँ पे इंटर की जानकारी भरेंगे सेम उसी तरह से। फिर यहाँ पे स्नातक परीक्षा की जानकारी भरेंगे, स्नातकोत्तर आपने किया हुआ है तो ये भी डाल सकते हैं। बाकी अपने PhD वगैरह किए हुए तो इसकी जानकारी दे सकते हैं। यहाँ पे मैट्रिक, इंटर, स्नातक, स्नातकोत्तर, PhD से संबंधित केवल अंक प्रमाण पत्र एक साथ में स्कैन करके आप यहाँ पे 200 KB में बनाकर PDF में अपलोड करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आप जो भी पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं उसमें जो भी हायर क्वालिफिकेशन है उसको आपको मेंशन करना है, या फिर आपके पास जो भी हायर एजुकेशन है उस सभी सर्टिफिकेट को लगाकर, जैसे कि मैट्रिक, इंटर, स्नातक, स्नातकोत्तर, PhD जो भी आपके पास है स्कैन करके यहाँ पे केवल उसका जो अंक प्रमाण पत्र है, मार्कशीट है, को अपलोड करना है। बाकी यहाँ पे आपके पास मान लीजिए कंप्यूटर योग्यता है, प्रत्येक लाइन में आवश्यक विवरण भरना होगा यहाँ पे कि आपने कंप्यूटर जो है कौन से विषय, उत्तीर्ण का वर्ष, कितना परसेंटेज है वो बताएंगे। फिर यहाँ पे व्यवसायिक आपके पास प्रशिक्षण का कोई सर्टिफिकेट है तो उसकी जानकारी दे सकते हैं। और बाकी यहाँ पे अन्य कोई आपके पास क्वालिफिकेशन
क्वालिफिकेशन है तो उसकी जानकारी आप यहाँ पे भरेंगे। कंप्यूटर योग्यता, व्यवसायिक प्रशिक्षण, अन्य संबंधित प्रमाण पत्रों को स्कैन करके आपको 200 KB में PDF बनाकर यहाँ पे आपको अपलोड करना है। कार्य अनुभव में बताएंगे कि आप संस्थान का नाम, पद का नाम, कार्य अवधि का नाम, मतलब जो भी आपके पास कार्य अनुभव की जानकारी है बताएंगे। फिर 2 में भी दे सकते हैं, 3 में भी दे सकते हैं, और जो भी कार्य अनुभव से संबंधित प्रमाण पत्र है उसको आपको 200 KB में स्कैन करके PDF में अपलोड करना होगा। बाकी संलग्न किए गए दस्तावेज की सूची भी आपको बताना होगा कि आप जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच किए हुए, उन सभी का जो है नाम यहाँ पे आपको लिखना होगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे नीचे आकर जो है कैप्चा को फिल करके यहाँ पे फॉर्म को सबमिट करना होगा। तो आपका जो फॉर्म है ना यहाँ पे सबमिट हो जाता है, ठीक है। सबमिट हो जाने के बाद आपको वेट करना है। अपने जो भी मान लीजिए मेल ID दिया हुआ है उस पर जो है इसकी शॉर्टलिस्टिंग होने के बाद आपको मैसेज मिलेगा। उसके बाद आपको जो है जाकर इंटरव्यू देना होगा, जिसके भी यहाँ पे आपका सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। साथ ही साथ इनका ऑफिशियल पोर्टल पे जाएंगे, जैसे कि मान लीजिए सीवर से भर्ती निकाली गई है तो सीवर का ऑफिशियल पोर्टल पे जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे नोटिस का सेक्शन होगा, यहाँ पे रिक्रूटमेंट का सेक्शन होगा, जिस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे वन स्टॉप सेंटर के लिए भर्ती निकाली गई है, जिसमें बताया गया है कि किस तरह से आपको फॉर्म को भरना है, किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। देखिए, फॉर्म भरने के बाद डाउनलोड रिसिप्ट पर क्लिक करके अपना जो प्रिंट आउट है वो निकाल कर अपने पास सुरक्षित जरूर रख लेंगे, क्योंकि आगे इसका काम लगते रहता है। यहाँ पे देखेंगे अप्लाई का लिंक है और यहाँ से भी नोटिफिकेशन को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी फर्दर आप अपने जिले की भर्ती का चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, ऑल डिस्ट्रिक्ट भर्ती चेक, उस पर क्लिक करके, या फिर मान लीजिए आप गोपालगंज का चेक करना चाहते हैं तो लिखेंगे गोपालगंज NIC.in, तो आपके सामने जो है गोपालगंज NIC.in का पोर्टल देखने को मिलेगा। इसमें नोटिस में जाकर भर्ती के सेक्शन में देखेंगे तो अगर भर्ती यहाँ पे आई होगी तो आपको देखने को मिल जाएगा। नोटिफिकेशन को यहाँ पे चेक करके अप्लाई कर सकते हैं। बाकी शिक्षा बिंदु पे जो है सभी जानकारी समय पर अपडेट कराई जा रही है, तो यहाँ भी आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरह से क्या कुछ भर्ती आ रही है और किस तरह से अप्लाई हो रही है। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी बताया कि क्या कुछ अपडेट है, भर्ती जो है किस तरह से निकाली गई है। अगर आप भी भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि अगर आप उस जिले से हैं तो आपको जो है प्राथमिकता देखने को मिलेगा। बाकी अदर जिले वाले अप्लाई करेंगे, बहुत ही कम पोस्ट है, कोई फायदा नहीं होगा। तो अगर आप इस जिले से आते हैं तो फॉर्म को भरिएगा। बाकी अपने जिले की जो भर्ती की जानकारी है उसको आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करेंगे।